हट जाता है तो भगना वर्ण आवरण का भग्न होने पर चित जो है, चैतन्य जो है, आत्म तत्व है, वो प्रकाशित होता है आनंद के स्वरूप में। और उसी को कहा कि भगना वर्णा चित जो है, चैतन्य है, उसको काव्य शास्त्र में रस कहा। और केवल चैतन्य को नहीं कहा, कहा कि रत्यादि से अवच्छिन्न जो चैतन्य है, वह चैतन्य ही रस कहा जाता है। तो पंडित राज ने कहा कि श्रुतियों में कहा गया है कि रसो वै सह, आत्मा को रस कहा गया है। तो काव्य शास्त्र में भी रस कहना चाहिए आत्मा को ही। थोड़ा अंतर ये है कि एक निरवच्छिन्न आत्मा होती है और एक सावच्छिन्न हो जाएगी। तो हृदयादि से अवच्छिन्न जो चित है, चैतन्य है, उसी चैतन्य को रस कहा। पंडित राज ने लिखा है कि बक्ष्यमान श्रुति स्वारस्येन वस्तुतः भग्नावरणा चिदेव रसः। तो रस का संबंध आत्म तत्व से है। आत्म तत्व आनंद स्वरूप होता है। किंतु अभिनव गुप्त की परंपरा का विचार करते हैं पंडित राज जगन्नाथ, तो बताते हैं कि अभिनव गुप्त के अनुसार भगना वर्ण चित से प्रकाशित होने वाले जो रत्यादि हैं, अंतःकरण में की वृत्तियां जो हैं, रत्यादि हैं, वे ही रस है। कि भगनावरण चिता प्रकाश्यमान रत्यादि रसः, ये अभिनव गुप्त आदि ने कहा। तो रत्यादि को रस कहा। काव्य प्रकाशकार ने विभाव, अनुभव और व्यभिचारी की परिभाषा करते हुए रस क्या है तो बताया कि व्यक्त सतै विभावाद्यै स्थायी भावो रस स्मृता। विभाव आदि के द्वारा व्यक्त जो है स्थायी भाव, वो रस है। व्यक्त की व्याख्या है व्यक्ति विषय, व्यक्ति का जो विषय बनाया गया है स्थायी भाव। और व्यक्ति क्या है तो व्यक्ति की परिभाषा देते हैं भगना वर्णा चित। रसगंगाधर कार ने बताया कि भगना वर्णा चित जो है, वही है व्यक्ति। और उस चित्त का, चैतन्य का जो विषय है, अंतःकरण में रहने वाले जो रत्यादि हैं, विभावादि विशिष्ट जो रत्यादि हैं, उनको रस कहा जाता है। ये साहित्य के विद्यार्थी जानते हैं कि भरत मुनि ने चित्त वृत्तियों को 49 भागों में बांट दिया। पतंजलि ने योग दर्शन में 5 भागों में बांटा।
प्रमाण आदि के रूप में, और इन्होंने 49 रूपों में बांटा, जिसमें 33 को व्यभिचारी कहा, 8 सात्विक कहे गए और 8 स्थायी भाव कहे गए। तो मिलाकर ये 49 चित्त वृत्तियां हैं। इसका मतलब कोई भी प्राणी है या विशेषकर मनुष्य है, उसकी जो भी चित्त वृत्ति होगी, जो भी वो विचार करेगा, वो 49 के अंदर ही ये आएगा। तो लोक में इनको चित्त वृत्ति कहते हैं, भाव नहीं कहते हैं। भाव काव्य और नाट्य की भाषा में भाव कहा जाता है, क्योंकि भावयंती रसा रसानिमान इति भावा। तो रस का संबंध काव्य नाट्य से है। लोक में रस, लोक में रत्यादि जो प्रतीत होते हैं, वो चित्तवृत्ति मात्र हैं, जो वासना रूप से रहते हैं और अपने कारणों से अभिव्यक्त हो। तो लोक में रत्यादि चित्तवृत्तियों की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति का जो साधन है, उसको विभाव कह दिया कि वह विभाव है। कल्पना करें कि लौकिक घटना है कि भगवान राम अशोक वाटिका में गए, सीता को देखा, तो उनका उन उनका प्रति रूप भाव उद्बुद्ध हो गया। तो लोक में तो उसको हम सीता को कारण कहेंगे, और जनक की जो वाटिकाएं हैं, उपवन है, वहां भंवरे जो गूंज रहे हैं, कोकिल कूक रही है, ये सब सारे उसको उद्दीप्त करते हैं। तो एक प्रकार से रामनिष्ठ रत्यादि के उद्बोधक जो हैं, वो तो कारण लोक में कहे जाते हैं। लेकिन जब कवि शब्दों के माध्यम से उन्हें वर्णित करता है, जब शब्द से बंध जाते हैं, वो शब्द के व्यापार के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा जब वो ज्ञात होते हैं, तो उन्हीं को विभाव कहा जाता है। कल्पना करें कि राम में जब रत्यादि भाव उद्बुद्ध हुए, तो उनके आंखों में चंचलता हो गई, रोमांच हो गए। तो ये रत्यादि के उद्बोध से जो शारीरिक परिवर्तन होता है, रोमांच कटाक्ष आदि जो होते हैं, उनको लोक में तो कार्य कहते हैं कि ये रत्यादि से जन्य है, इसलिए ये रत्यादि के कार्य है। लेकिन जब कवि उनका वर्णन करता है, उन कार्यों का, रोमांच आदि का वर्णन करता है, तो काव्य में उसे अनुभाव कह दिया जाता है। और जो रामचरितमानस का अध्ययन जिन्होंने किया है, उनको मालूम होगा कि राम कहते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, कि सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, कि पवित्र मेरा मन है वो क्षुब्ध हो गया क्यों। कहते हैं रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन पंथ पग धरियन काहू, कि मैं रघुवंशी हूँ, तो ये क्या हो रहा है, अपने वंश का स्मरण हो रहा है राम। आशंकाएं हो रही हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये सब भाव आते जाते रहते हैं,
तो लोक में रत्यादि के साथ ये काम करते हैं जिनको सहकारी कहते हैं, और वही काव्य की भाषा में व्यभिचारी कहे जाते हैं। तो मम्मट ने नाट्य शास्त्र में जो रस सूत्र है उसका सारांश रख दिया और कहा कि कारणान्यथ कार्याणि सहकारीनि यानि च रत्यादेस्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्य काव्ययो विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सतैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः। तो स्थायी भाव को रस कहा गया। इस पर अनेक विचार पूर्व पक्ष के रूप में हुए कि किसका स्थायी भाव रस है। क्या राम का जो स्थायी भाव है उसे रस कहेंगे? तो कहा कि नहीं, वो रस नहीं है, क्योंकि वो लौकिक है। और क्या नट में जब नाटक देखते हैं तो नट का स्थायी भाव रस है? तो कहा कि उसमें तो स्थायी भाव होता ही नहीं है। और नटगत रस्थाई भाव को रस कह दिया शंकुक ने। और भट्टलोलट ने कह दिया कि नहीं, जो अनुकार्य रामादि हैं उनका रत्यादि रस है। तो एक ये जानना चाहिए कि भट्टलोलट ने अनुकार्य जो रामादि हैं उनके रत्यादि भाव को रस कहा। इस सिद्धांत को दंडी आदि आचार्यों ने माना है। दंडी, उद्भट आदि जो अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं, उनके मत में डॉक्टर लोल्लट का ही रस सिद्धांत ध्यान में था। इसका उल्लेख स्वयं अभिनव भारती में नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में भट्टलोल्लट का जो मत का प्रतिपादन है रस सूत्र के व्याख्यान में, तो वहां पर उन्होंने लिखा है कि चिरंतनानाम इदमेव राम मतम आसीत। इसलिए वो अनुकार्यगत रस को मानते थे। और शंकुक का मत जो था कि नट रूप पक्ष में अनुमान करते हैं सहृदय लोग, तो नट में स्थायी भाव है। इसी सिद्धांत का अनुकरण किया व्यक्ति विवेक कारण है। जिस प्रकार रस को अनुमान का विषय वो मानते थे, शंकुक उसी प्रकार उन्होंने रस को भी अनुमेय कहा और स्थायी के अनुकरण को रस कहा उन्होंने, शंकुक ने। और स्थायी भाव को न कह करके अस्थायी भाव जो वास्तविक है उसके अनुकरण को, अनुक्रियमान स्थायी भाव को रस, तो शंकुक ने माना। और भट्टनायक का कुछ विशेष है नहीं, वो केवल भोजकत्व व्यापार और भावकत्व व्यापार की कल्पना करते हैं, जिनके अनुसार विवाह अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस का भोग होता है। अभिनव गुप्त ने उसका जो है निराकरण कर दिया कि भावकत्व साधारणीकरण व्यापार है, और साधारणी काव्य में जितने भी वर्णित पदार्थ होते हैं स्वयं साधारणीकृत होते हैं, और साधारणीकरण के लिए ही रंगमंच को सजाया जाता है, गीत वाद्य आदि जो है प्रयुक्त होते हैं, और काव्यों में गुणालंकार का प्रयोग होता है। तो अलग से वो साधारणीकरण व्यापार कोई शब्द में नहीं है,
भावकत्व व्यापार नहीं है, और भोजकत्व जो कह रहे हैं वो तो व्यंजना व्यापार है। तो अभिनव गुप्त ने सिद्धांत दिया कि काव्य काव्य जब हम पढ़ते हैं, नाटक देखते हैं, तो उनके देखने से, पढ़ने से विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और रामादि की, रत्यादि की भावना करते 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 जो है, वो जो है, जो रति प्रतीत होती है, वो वो रत्यादि भाव जो प्रतीत होते हैं, वो साधारण रूप से प्रतीत होते हैं। तो हम कह सकते मैं नहीं हैं बचाऊं। साधारणीकृत रत्यादि जो हैं, वो रस कहे जाते हैं। तो रत्यादि को रस का मम्मट ने काव्य प्रयोजन जो बतलाया, तो उसमें एक है सद्य पर निर्वृतये, और इसकी व्याख्या में दिया कि एक लोकोत्तर आनंद होता है, और उसका जनक कौन है? रस का आस्वाद। तो वहां प्रतीत होता है कि रस अलग है, और आनंद जो है वह अलग है। तो रसास्वादन समुत्थम विगलित वेद्यांतरम आनंदम, ऐसा उन्होंने, मम्मट ने लिखा। तो रस और आनंद में भेद बताया, क्योंकि रस जो विभावानुभाव विचारी से अभिव्यक्त स्थायी भाव जो रूप रस है, उसकी चर्वणा करते करते आनंद की अभिव्यक्ति होती है, और वो अभिव्यक्ति हुई कि आवरण भग्न हो जाता है। भग्नावरण चित जो है, चैतन्य है, उससे प्रकाशित होने वाला वह जो है, वह रस होता है। वो रस का संबंध जो है, वो पहले बताया कि आत्म तत्व को रस कहते हैं। आप इसमें देखिए कि रस को इंगित करते हुए अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र के 7वें अध्याय में जो है क्या कहा है कि त्रिनेत्र है भगवान शिव। स्टार्ट है जो है ना खाए नहीं रहा और वो चटनी पटनी नहीं खाए। हैं? क्या दूसरे हुआ? लोग अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। क्या आवाज जा रही है कि नहीं? जी आ रही है गुरु जी, आ रही है। अच्छा, तो देखिए, एक श्लोक पढ़ता हूं, उसमें देखिए उन्होंने लिखा कि भगवान शिव जो हैं वो रस स्वरूप हैं, और वो प्रबुद्ध हृदय में निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं। प्रबुद्ध माने जो योगी लोग हैं, योगियों के हृदय में जिनका ज्ञान सर्वथा नष्ट हो गया है, उसमें निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं, स्थायी रूप से वो होते हैं। लेकिन जो सांसारिक हम हैं, काम से आकुल लोग हैं, तो उसमें क्षणिक प्रकाश होता है। तो वो व्यभिचारी भाव जैसे थोड़े के लिए प्रकाशित होते हैं,
और ओझल हो जाते हैं। श्लोक है, स्थायी प्रबुद्ध हृदये व्यभिचारी भूतः कामाकुलासु जनतासु महानुभावः। कामातुर अनेक इच्छाओं से जो ग्रस्त हैं कि ये प्राप्त कर लिया, इसके बाद मैं ये प्राप्त करूंगा, इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरसम, तो उनमें भी मध्य मध्य में व्यभिचारी रूप से प्रकाशित ये होते हैं। तो कामाकुलासु जनतासु, कामातुर जनता में ये व्यभिचारी भूत हैं। और अंतर विभाव विषय रसमात्र मूर्ति ही, रस मने आस्वाद स्वरूप, या कहिए रसन स्वरूप, ज्ञान संवित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ही जिनकी मूर्ति है, उसी की वंदना की। और कहा, श्रीमान प्रसन्न हृदयोस्तु मम त्रिनेत्र। तो यदि इस पद्य के आलोक में हम विचार करें तो रस स्वरूप भगवान शिव हैं, और वे हैं त्रिनेत्र, तीन नेत्रों से प्रकाशित होते। तो वो त्रिनेत्र कौन है यहाँ पर? तो वो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी हैं, ऐसा हम विचार इस पर जो है ये कर सकते हैं। तो स्थायी भाव को रस माना, जो विभाव अनुभाव व्यभिचारी के द्वारा प्रकाशित होता है, वो स्थायी भाव चित्तवृत्ति स्वरूप है, या स्वयं परमात्मा शिव जो हैं वही स्थायी रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। तो एक ये मत हुआ कि स्थायी भाव जो होता है वो रस होता है। दूसरा सिद्धांत जिसकी चर्चा हमने की तो भोज का है। उन्होंने कहा कि नहीं, रत्यादि स्थायी भावों में रस शब्द का प्रयोग एक भ्रामक प्रयोग है। जैसे कि कोई व्यक्ति प्रचारित कर देता है कि इस वट वृक्ष में यक्ष रहता है या भूत रहता है, और सब मानना शुरू कर देते हैं कि यक्ष इसमें है। तो उसी प्रकार से रत्यादि भावों में जो रस पद का व्यवहार है, ये अज्ञान जनित है। वस्तुतः रस कहना चाहिए एक अहंकार को, जो अहंकार आत्मा का गुण विशेष है, उसी अहंकार से ये रत्यादि भाव 49 उत्पन्न होते हैं। और उत्पन्न होकर के ये उसी अहंकार को प्रकाशित करते हैं। तो जब काव्य नाट्य का अध्ययन हम करते हैं तो उस समय हमें राम आदि के अहंकार का अनुभव होता है कि अहम धर्मम संस्थापयिष्यामि। ऐसा उनका जो अहंकार है उसका आस्वाद हृदय लोग करते हैं और आनंदित होते हैं। जैसे अग्नि से ही ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं, और वे ही ज्वालाएं अग्नि को प्रकाशित करती हैं। ज्वाला के द्वारा अग्नि को पहचाना जाता है। उसी प्रकार ये रत्यादि भाव उत्पन्न होते हैं अहंकार से। जो आत्मा का गुण विशेष उन्होंने कहा, इस पर दार्शनिक व्याख्याएं अनेक हैं। तो
अहंकार से ही ज्वाला के समान उत्पन्न होते और उन्हीं को प्रकाशित करते हैं। तो ये अग्नि पुराण में भी इसका जो है उल्लेख है। तो अग्नि पुराण से प्रेरित होकर दंडी के मत में रूढ़ाहंकार की चर्चा की है। अहंकार की तीन कोटियों को बताया है दंडी ने। उसको लेकर भोज ने अहंकार विशेष को ही रस कहा और उसी का नाम दिया श्रृंगार। ऐसे श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ सुनने मात्र से लोगों को ये लगता है कि श्रृंगार रस का ही केवल वर्णन होगा और प्रतिपादन होगा, लेकिन वहां श्रृंगार शब्द का दूसरा अर्थ है। वो एक प्रकार का आत्मा का गुण विशेष अहंकार है, जिसे अभिमान भी कहा है इन्होंने। तो श्रृंगार में रसनाद रस मामनामः, और इस श्रृंगार का उन्होंने चार भेद किया: धर्म श्रृंगार, काम श्रृंगार और अर्थ श्रृंगार और मोक्ष श्रृंगार, ऐसे भेद बताए। तो भोज के ये सिद्धांत सरस्वती कंठाभरण में भी थे, लेकिन उतने प्रचार प्रसार में ये आए नहीं, और उनके सिद्धांत जो थे वो प्रकाशित भी बहुत नहीं थे। इसलिए तो अभी जो काव्य शास्त्र की परंपरा हमारी है वो भरत मुनि को लेकर ये चल चल रही है। और उसमें भरत मुनि ने विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति कहा। इसकी अनेक व्याख्याएं हुई। पंडित राज जगन्नाथ ने 11 व्याख्याएं कर दी, जिनमें 3 व्याख्याएं रस विरोधी हैं कि कुछ लोग विभाव को ही रस मान लिए, कुछ लोग अनुभाव को रस मान लिए, कुछ लोग व्यभिचारी को ही रस मान लिए, कोई दो को भी रस मान लिए, विवाह अनुभाव को। इसकी चर्चा जो है अभिनव भारती में भी है, और जो है ध्वन्यालोक लोचन में भी द्वितीय उद्योग में इस पर विचार जो है सो गहन रूप से ये किया गया है। तो हम अभी यही मानकर चल रहे हैं, प्रसिद्धि यही है कि विवाह अनुभाव व्यभिचारी से अभिव्यक्त जो रत्यादि स्थायी भाव हैं वो स्थायी भाव रस कहे जाते हैं। तो रसों की संख्या जो है उसमें अनेक मतभेद हैं, किंतु भरत मुनि की परंपरा में नवरस लोग मानते हैं। नाट्य शास्त्र के भी द्विविध पाठ उपलब्ध हैं, जिनमें एक में शांत रस की भी चर्चा है, और अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः, इसमें 8 रस की 8 रस नाट्य में होते हैं, उसकी चर्चा है। और शांत रस का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया है, और शांत को ही प्रधान रस रूप में माना है अभिनव गुप्त ने। जैसे महाभारत का शांत रस ही सर्व अंगी रस है, प्रधान रस है। रामायण का करुण रस प्रधान रस है, अंगी रस तो शांत भी रस होता है। इसी सिद्धांत को लेकर मम्मट ने नवरस रुचिराम कह दिया कि कवि की निर्मिति जो है वो नवरसा है। नवरसा यस्याम सा नवरसा, और ब्रह्मण निर्मिति कीदृशी अस्ति तो है षडरसा। और
तैहि रुचिराय अस्ति, उन रसों से नवरसा यस्मात् कवि निवृत्ति, कवि निर्मिति तस्मात् रुचिरा। तो ये नवरसवाद चला, और भक्ति रस तो उसको भाव में अंतर्भाव किया कि देवादि विषयक रति, और प्रधान रूप से अभिव्यक्त विचारी भाव, यह जो है ये भाव कहे जाते हैं। रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी तथान्जितः भाव प्रोक्तः। किंतु नाट्य शास्त्र की परंपरा में ये भाव हो गए। नाट्य शास्त्र के बल्कि अभिनव भारती में गर्भ रस की भी एक कल्पना है, उसका भी वो वर्ग विरोधी मत ये है। तो इस प्रकार से वात्सल्य रस की चर्चा करते हैं कि नहीं, वो भी भरत सम्मत है। ये अति चमत्कारितया वत्सलम च रसम विदुः, ये साहित्य दर्पणकार कहते हैं। तो रसों की संख्या को बढ़ाना नहीं चाहिए। तो पंडित राज जगन्नाथ ने कहा कि जो मर्यादा स्थापित भरत मुनि ने कर दी उसी को मानना चाहिए, ना तो उच्छृंखलता करना ठीक नहीं है। लेकिन अपनी स्वतंत्रता के अनुसार लोगों ने विचार किया। अब है कि रस से कवि की सृष्टि आनंदमयी हो जाती है। तो इसमें भी विचार अनेक आचार्यों ने किया कि कुछ रसों को सुख रूप माना जाए, सुख का जनक माना जाए, सुख का अभिव्यंजक माना जाए, कुछ लोगों को दुख का अभिव्यंजक माना जाए, करुण आदि को। तो सुख रूप भी रस, श्रृंगार आदि सुख रूप, सुख के जनक, सुख के अभिव्यंजक होंगे, दुख के अभिव्यंजक है करुण आदि। तो ये सब भी विचार हुए, लेकिन इस मत को भी मान्यता वैसी नहीं मिली, और कहा कि नहीं, काव्य जगत अलग है और लौकिक जगत ही अलग है। तो लौकिक जगत में जो दुख के कारण हैं, वे दुख के कारण काव्य जगत में आने पर, कवि की प्रतिभा से स्पृष्ट होने पर वे सुख के जनक हो जाते हैं। स्थान के भेद से, देश, हाँ, देश के भेद से, काल के भेद से एक ही पदार्थ कभी सुखजनक हो सकता है और कभी वह दुखजनक हो सकता है। लोक व्यवहार में भी ये स्पष्ट है कि किसी को गाली हम दें तो उसे दुख होगा, लेकिन विवाह जब होता है तो विवाह में बारातियों को गाली भी दी जाती थी। अब तो परंपरा शायद लुप्त ही है। बहुत गालियां मिलती थी, लौकिक गीत अनेक बने होते थे। समधिन को गाली दी जाती थी, समधि को गाली दी जाती थी, तो वो गीत आह्लादक होता था। तो ये नियम नहीं है। लोक में तो कारण कार्य सहकारी होते हैं और काव्य में विभाव अनुभाव व्यभिचारी होते हैं। महिम भट्ट ने बड़ा यही कहा कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी अलग पदार्थ हैं, और जो है कारण कार्य सहकारी अलग हैं। इसलिए यहाँ पर आह्लाद ही होता है। तो यही इस प्रकार से आह्लादमय ही ये सारे रस हैं। इसी को निचोड़ रूप में काव्य प्रकाशकार ने बताया कि नवरस रुचिराम। तो इस प्रकार हम जब विचार करते हैं तो हमें लगता है कि रत्यादि को रस कहते हैं। इस इसमें भी अनुकार्य के रत्यादि को रस कहते हैं, अनुकर्ता के रत्यादि को रस कहते हैं।
और भट्टनायक आ गए सहृदय पर, कि सहृदय का अभिव्यक्त और साधारणीकृत इत्यादि जो है वो रस है। अभिनव गुप्त ने यही कहा। तो साधारणीकृत इत्यादि स्थायी भाव, ये रस कहे गए। अहंकार का मत की चर्चा भोज ने की, उसको प्रतिष्ठा न मिली, उसके अनेक कारण हैं, लेकिन वो भी एक है। भोज के आलोक में यदि काव्यों का, नाटकों का विवेचन किया जाए, तो सारा काव्य शास्त्र का जो अभी तक सिद्धांत था, जो आलोचना की परंपरा थी, वो एक अलग हो जाएगी, अलग मार्ग वो हो जाएगा। तो काव्य जो है, वो काव्य का प्राण तत्व जो है वो रस है। रस को मुख्यार्थ भी कहा गया है, काव्यार्थ भी कहा गया है, कि रसः काव्यार्थ उच्यते। और मुख्यार्थ कहा गया है रस को भी। जैसे काव्य प्रकाश में दोषक प्रकरण हम देखते हैं, तो वहां पर लिखा है मुख्यार्थ हतिर दोषा, और रसश्च मुख्य स्वयं व्याख्या करते हैं। तो काव्य प्रकाश में एक जगह संकेतित अर्थ को मुख्य कहा गया, तो वो प्रकरण के आलोक में मुख्यार्थ अलग होता है। मुख्यार्थ बाधे जब लक्षणा हम पढ़ते हैं, तो उस समय मुख्यार्थ अलग है। अब अंत में एक दो वाक्यों में संहार अब करता हूं, कि ज्ञान जो है वो एक ही होता है। साधन के भेद से उसके अनेक नाम पड़ जाते हैं। जैसे इंद्रिय सन्निकर्ष से जो होता है उसको प्रत्यक्ष कह देते हैं, लेकिन है ही वो ज्ञान। तो साधन के भेद से उसमें हमने भेद की गणना की। व्याप्ति ज्ञान से जो आनंद होता है उसको अनुमिति कह देते हैं। तो साधन का भेद हम बता रहे हैं। ठीक उसी प्रकार वेद हैं, उपनिषद हैं, और शास्त्र पुराण आदि हैं, उनके द्वारा कहीं न कहीं जो है, जिस परमात्मा तत्व की चर्चा की जाती है, वह परमात्म तत्व, वह आनंदात्मक तत्व जो है, वो काव्या काव्य से भी संबद्ध है। तो काव्य से वो काव्य साधन हुआ, नाटक साधन हुआ। तो काव्य और नाट्य के साधन से जो अभिव्यक्त हुए इत्यादि स्थायी भाव, उनको जो है हम रस कह देते हैं। जिन रस जिसके आस्वादन से आह्लाद होता है, रसास्वादन समुत्थम, जैसा हो मम्मट ने कहा है। अब 2000 वर्षों से चर्चा इस पर हो रही है, तो उतने वर्ष किसी के पास है नहीं समझने के लिए, न बोलने के लिए। तो जो हमारी बुद्धि में बातें आई, मैंने आप लोगों के समक्ष उसे प्रस्तुत किया। सभी को यथायोग नमस्कार करते हुए तथा आशीर्वाद देते हुए मैं विराम लेता। अनम्यूट करो विपिन जी, अनम्यूट। जी जी सर, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जयपुर केंद्रीय संस्कृत विद्यालय जयपुर परिसर से प्रतिष्ठित विद्वान आचार्य राम कुमार शर्मा जी का उद्बोधन काव्य के रस सिद्धांत के ऊपर हमें सुनने को मिला, जो कि बहुत से आचार्यों के अनुसार उन्होंने इसको
भरत मुनि से शुरू करके जितने भी रस सिद्धांतवादी आचार्य हुए, चाहे भरत मुनि है, चाहे भट्टलोलट है, मुक्तिवाद है, सभी विषयों को सर ने स्पर्श करते हुए एक विस्तृत जो है वो चर्चा की। तो मुझे लगता है कि इससे हमारे सारे विद्यार्थी जो है वो लाभान्वित हुए। सर, मैं हिमाचल प्रदेश प्रांत कार्यकारिणी की ओर से विशिष्ट वक्ता के रूप में आचार्य राम कुमार शर्मा जी का मैं प्रांत कार्यकारिणी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे बीच में आए और इतना सार गर्भित जो विषय है उसके ऊपर अपने अपने विचार रखे। सर, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हमारे बीच में नालंदा विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय महासचिव आचार्य राजेश मिश्रा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु जिनसे हमें परामर्श प्राप्त हुआ और हम, मुझे लगता है, गूगल इस मीट के माध्यम से यहाँ पर हम जुड़ पाए, तो इसका जो क्रेडिट है वो सर को जाता है, आचार्य राजेश मिश्रा जी को, जिनके माध्यम से हम सारे एक मंच पर हमारे पूरे भारतवर्ष से बाहर के विद्वान भी जो है एक मंच पर हम सारे सुन पाते हैं और लाभान्वित होते हैं। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और इसके पश्चात हमारे बीच में उपस्थित उदयपुर विश्वविद्यालय से आचार्य GL पाटीदार जी, आपका भी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जब भी सर हमें आपकी आवश्यकता होती है, आप हमारे साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इसके पश्चात विपिन जी एक मिनट, कुछ यदि समय हो तो गुरु जी से थोड़े से जिज्ञासा 2-4 मिनट के और जानना चाहेंगे, कुछ बिल्कुल जानना जी, चाहते हैं गुरु जी से, बिल्कुल। अगर समय है जी समय है जी तो। जी जी। तो गुरु जी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्र किशोर शास्त्री, संगठन संयोजक हूँ इस वैश्विक संस्कृत मंच का, और मैंने पूरा व्याख्यान सुना। अद्भुत व्याख्यान रहा गुरु जी का, विलक्षण व्याख्यान रहा। थोड़ी सी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ, 2-3 प्रश्न मेरे हैं सर, संक्षेप में जानना चाहता हूँ। और आपका कि पहला बिंदु है कि रस किस में होता है, काव्य में, पाठक में, या श्रोता में? दूसरा, रसास्वादन की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम किस? और तीसरा ये है कि रस का आस्वादन वास्तविक रूप में किसको होता है, और रस का वास्तविक रसास्वादयता कौन है? इन 3 बिंदुओं पर गुरु जी अपना संक्षेप में प्रकाश डालेंगे तो बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक बात है समझ में आ जी। गई? जी, नमस्कार करता हूँ। आपके अंतिम प्रश्न को पहले लेता हूँ, क्योंकि एक हमारे यहाँ चूड़ी का क्रम है कि चूड़ी जब पहनाते हैं महिला के हाथ में, तो बाद में जिसको पहनाते हैं उसको पहले निकाला जाता है। ये नहीं होगा कि पहले जिसको पहनाया वो पहले निकालेंगे। तो बाद में था, तो आप तो सहृदय को ही रस का आस्वाद होता है, ये तो सर्वसम्मत है। और आपने बताया कि रस किस में होता है, काव्य में होता है कि सहृदय में होता है? तो देखिए, रस किस में है, इसमें प्रमाण यदि हम खोजें तो व्यवहार प्रमाण है। व्यवहार में ये हम देखते हैं, कहते हैं ये बड़ा एक काव्य सरस है, नाटक सरस है। तो इस व्यवहार से सिद्ध होता है कि रस काव्य नाटक में है। तो अब यहाँ होगा कि कोई पदार्थ किसी में किस संबंध से रह रहा है। एक ही पदार्थ जो है सो संबंध बदल देंगे तो दूसरे में चला जाएगा। तो काव्य नाटक रस के व्यंजक है, तो व्यंजकता संबंध से वो तो काव्य नाटक में भी रहेगा, तभी तो व्यवहार करते हैं लोग कि बड़ा काव्य सरस है, ये है वो है। लेकिन रस आस्वादित जो होगा तो वो तो सहृदयगत है, सहृदयगत वो स्थायी भाव है, वही रस्यमान होता है।
और सहृदयगत जो स्थायी भाव है वो साधारण है। साधारण उसको कहते हैं कि जिसमें ये ज्ञान नहीं होता है कि ये मेरा है, मैं आस्वाद कर रहा हूं, ये ज्ञान नहीं होता है। वह आस्वाद कर रहा है, ये ज्ञान नहीं होता है। इसलिए लिखा है कि ये रत्यादि स्थायी भाव किसके हैं? रामादि के हैं, हमारे शत्रु के हैं कि मित्र के हैं, ये सब कुछ भान नहीं होता। साधारण रूप से वो प्रतीत होते हैं। तो साधारण रूप से जब प्रतीत होते हैं तो वो सहृदयगत सहृदय निष्ठ ही माने जाएंगे। लेकिन व्यवहार तो कहने का तात्पर्य है, न्याय दर्शन विषय में भी बताया है कि एक संबंध से कोई व्यक्ति कहीं रह सकता है और दूसरे संबंध से दूसरे जगह रह सकता है। अब कालिक संबंध से सभी लोग एक एक काल में है, सभी जगह वो कहीं रह सकते हैं। तो इसकी यही व्याख्या होगी। और रसास्वाद की प्रक्रिया जो है वह क्या है? तो पंडित राज जगन्नाथ जी ने बहुत अच्छा की लिखा है कि सहृदय गया, रंगमंच में गया, रंगशाला में गया। उस समय वो असाधारण व्यक्ति है। वो सोचता है कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कहाँ मैंने इसका पिता हूँ। वो मैंने वो जनरल नहीं रहता, वो साधारण नहीं रहता। और जब गीत वाद्य आदि प्रारंभ होने लगते हैं रंगमंच पर, तो वो धीरे धीरे और सबको भूलने लगता है, अंतिम में अपने व्यक्तित्व को भूल जाता है। और रंगमंच में या जहाँ काव्य पाठ होता है तो काव्य के माध्यम से वो अभिनय देखता है या शब्दों को सुनता है। उसके बाद उसको ज्ञात होते हैं कि अरे ये विभाव है। तो विभाव की भावना करता है कि क्या राम जी हैं, क्या राम हैं, कैसे हैं। तो राम सीता इत्यादि की चित्तवृत्ति उसकी बनती है। तो विभाव अलग रूप से वो आस्वाद करना, माने भावना कहिए, आस्वाद का अर्थ है भावना, उसकी बार बार भावना करते। और भावना करते करते तो विभाव की अलग भावना, अनुभव की अलग भावना, और उसके बाद व्यभिचारी की अलग भावना के रे राम लज्जित हो रहे हैं या रो रहे हैं, शोकाकुल हैं अभी। तो अलग अलग भावना ये होती है और सब मिलकर के एक 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 भावना होती है, विवाह अनुभाव व्यभिचारी की सम्मिलित भावना। और उसी भावना से हृदय के अंतःकरण में जो अज्ञान है, अज्ञान का महाअर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान विरोधी तत्व। ज्ञान का विरोधी तत्व माया है, अविद्या है, अविद्या का कार्य है वो ज्ञान, वो हट जाता है। और जैसे हटता है तो चैतन्य तो सब जगह व्यापक है, आत्मा आत्मा सब जगह है। तो उससे वो अंतःकरण प्रकाशित होने लगता है। और उस चैतन्य से प्रकाशित जो हो रहा है अंतःकरण, उस अंतःकरण में विभाव अनुभाव व्यभिचारी और स्थायी सब जो है वहां है। तो उस आवरण भग्न होने पर चैतन्य के द्वारा अंतःकरण में प्रकाशित होने वाले जो विभाव अनुभाव व्यभिचारी से विशिष्ट रत्यादि है, उसी को रस कहा जाता है। तो विभाव की भावना, अनुभाव की भावना और फिर संचारी भाव की भावना, समुदित भावना, इस प्रकार की प्रक्रिया उन्होंने बताई है। तो जितना अंतर्मुख हम होते जाते हैं उतने आनंद की अभिव्यक्ति होती है। तो काव्य हमको वहां तक अंतर्मुख कर देता है। काव्य जो है वो झाड़ू जैसा दूसरे सारे विचारों को, सारी चित्तवृत्तियों को समाप्त कर देता है, लेकिन विभाव अनुभाव व्यभिचारी और स्थायी रूप चित्तवृत्ति को रहने ही दे।
नहीं तो वो भी समाप्त हो गए तो शुद्ध चैतन्य रूप तो वो मुक्त ही हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे ही शास्त्रों में बताया, और व्यवहार में भी हम लोग देखते हैं कि जितना अंतर्मुख होते हैं, जितना भूलते हैं, संसार को भूलने में आनंद है, ज्ञान में कोई आनंद नहीं है, जितने भूलते रहेंगे। इसीलिए डॉक्टर लोग इंजेक्शन दे करके बेहोश कर देते हैं कि तुम पड़े रहो, चिल्लाओ नहीं, ये करो। वो पुरी के शंकराचार्य जी कहा करते थे कि इंद्र को नींद नहीं आ रही थी एक बार, तो अश्विनी कुमारों को कहा कि मतलब जो है कोई वो टेबलेट बनाओ, ये दो। कहा कि आपको पास तो सारा समस्त भोग है ही, नृत्य देखिए, गान सुनिए, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं। तो कहा नहीं नहीं, ये नहीं, नींद में जाना आवश्यक है। तो नींद मतलब वहां सब कुछ खोना ही है, भूलना ही है। तो नाटक आदि जो है भुलाने का एक प्रयास, संसार से, प्रपंच से अलग करके एक प्रकार अंतर्मुख करने के लिए है। और उसी में अनेक प्रकार के व्यवहारिक ज्ञान भी हो जाते हैं, जिसके संस्कार हो जाते हैं, तो फ्रेश हो करके हम वहां से निकलते हैं। और आनंद के साथ हमें अनुभूति होती है कि अरे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, रामादिवत प्रवर्तितव्यम ना रावणादिवत, ऐसी बात। तो जी, मैं मुझे जो लगा मैंने आपके सामने उपस्थापित किया वो। जी। मुझे लग रहा है सर कि आपकी जिज्ञासा अवश्य ही गुरु जी के उत्तर से जो है वो पूर्ण हुई होगी। गुरु जी आपका एक हम बार अपन फिर की से तरफ ले जाएं हार्दिक विपिन जी। स्वागत, अभिनंदन। इसके पश्चात धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला से डॉक्टर विवेक जी का कार्यक्रम के बीच में जुड़े रहने पर इनका भी हार्दिक स्वागत है। और यहाँ प्रांत के जो सचिव हैं डॉक्टर रिपन जी कसोक संस्कृत महाविद्यालय से, वो भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर केशव जी शाहपुर, ये जो राजकीय महाविद्यालय है शाहपुर कांगड़ा में, यहाँ से हमारे बीच में जुड़े रहने पर इनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर किरण जो संस्कृत महाविद्यालय सोलन, ये भी हमारे बीच में जुड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अमनदीप जी तथा प्रांत कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यों का इस कार्यक्रम में जुड़े रहने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तथा हमारे बीच में शोधार्थी तथा छात्रों का भी जुड़े रहने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। तथा अंत में शांति पाठ से संगोष्ठी को विराम देने की सर से अनुमति चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की पूर्णता हेतु शांति मंत्र से विराम देते हैं सर। ओ सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुरु जी आपसे विनम्र निवेदन है, आपका प्रणाम करते हैं हम लोग करबद्ध होकर, और आगे भी इसी प्रकार का आप साहित्य जगत के एक, मैंने जैसा मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, मैं क्या सभी जानते हैं, आप एक अद्वितीय विद्वान हैं, और आपकी जो ज्ञान है, आपका जो ज्ञान है, हम सब युवा पीढ़ी तक पहुंचेगा तो हम आगे भी पहुंचाएंगे गुरु जी। तो विनम्र निवेदन है कि आपका ये जो कई दशकों का अनुभव है, इस अनुभव को बीच बीच में जब भी हम निवेदन करें, ग्लोबल संस्कृत फोरम परिवार निवेदन करे, वो हिंदी में हम इसे वैश्विक संस्कृत मंच परिवार के नाम से जानते हैं, और अपना ही ग्लोबल विदुषी समूह भी है, तो इनके माध्यम से अगर कभी हम निवेदन करें तो गुरुजी अवश्य हमें समय दें, हम आपका, और चाहेंगे कि कभी अगल बगल हम फिजिकल आयोजन करें या कहीं करें साहित्य पे, वहाँ भी हमें अपना अमूल्य समय प्रदान करें, जिससे आपके ज्ञान से हम सब लाभान्वित हों और उसके आने वाली युवा पीढ़ी तक हम पहुँचा पाएं गुरुजी। और आपके आशीर्वाद से ही यह मंच निरंतर कार्य कर रहा है। मैं प्रांत के सभी पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर गट्टूलाल पाटीदार सर, विपिन जी, रिपन जी, अभी केशव सर, मैं देख रहा हूँ राष्ट्रीय संयोजक श्री किशोर शास्त्री सर, उत्तर प्रदेश प्रांत के संगठन मंत्री त्रिपुरारी जी, तमाम प्रांतों के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, और यूट्यूब लाइव से भी बहुत लोग जुड़े थे, सबका आभार व्यक्त करता हूँ मंच परिवार की ओर से।
और गुरु जी से पुनः निवेदन करता हूँ कि हम सबको सदैव अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें गुरु जी। हम सब आपके निर्देशन में कार्य करना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने इतना सार गर्भित वक्तव्य देकर के हम लोगों को लाभान्वित किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जोड़ते हैं।